टाइप 5 को कवर करना है। सेक्शन फार्मूला या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या कहता है, 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इसमें बीच में 2 पॉइंट्स आते हैं पी और क्यू, यही पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना होता है, इसमें 2 वैल्यू आएंगे, कोऑर्डिनेट्स पता करना, इसके भी सेम 2 वैल्यू आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना है। फॉर्मूला बहुत इजी है, मैं लिख करके दिखाता हूँ, आप एक बार अगर देख लिए तो आपको याद हो जाएगा। पी का जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पी का कोऑर्डिनेट्स है, इसका कैसे होगा, x1 प्लस x2 माइनस x1, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 माइनस y1, इतना याद रहेगा सबको। x1 प्लस x2 माइनस x1, y1 प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे कॉमा मतलब ये पहला वाला वैल्यू और ये दूसरा वाला वैल्यू, बस यहाँ पे एक 1/3 पुट कर देना है। बहुत सही हो गया। और Q का जो पॉइंट निकले वो कैसे निकले, इसके लिए भी x1 x2 माइनस x1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे y1 प्लस y2 माइनस y1, बस यहाँ पे 1/3 पुट किए थे, यहाँ पे 2/3 पुट करना है, हमारा P पॉइंट आ जाएगा, Q पॉइंट आ जाएगा। कितना इजीली आ सकता है। अभी x1 x2 क्या था, तो यहाँ पे जब पॉइंट दिया रहेगा ना 4,5 और यहाँ पे 8,10, तो ये होगा x1, ये होगा x2, ये होगा y1, ये होगा y2, ठीक है। याद रखना, थोड़ा सा पढ़ाई कम की हो तो अब थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो एक पॉइंट है 4,7 और एक बी पॉइंट है 16,-2। हमें P और Q निकालना है, तो आप बताओ P का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 माइनस x1, y1 प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा और यहाँ पे 1/3, ठीक है, बहुत इजी। यहाँ पे रखो x1 का वैल्यू कितना होगा 4, देखो यहाँ से 4 आ जाएगा, प्लस 1/3 इंटू x2 माइनस x2 कौन है 16, x1 कौन है 4, तो 16 माइनस 4 कितना हो गया बताओ 12, और कॉमा y1 मतलब 7 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई y2 माइनस y2 कितना -2 माइनस 7 कितना होता है -9, ठीक है। तो यहाँ से आया, इसको काटो 4, इसको काटो 3, तो ये हो गया 4 + 4 8, और यहाँ से कितना हो गया 7 प्लस, देखो -3 इंटू 1 -3 होगा, तो ये हो जाएगा 8,4, 7 प्लस माइनस का माइनस, 7 माइनस 3 4, कितना इजीली P का ऑप्शन निकल गया। इसी तरह आपको फॉर्मूला पुट करके Q निकाल लेना है, और PDF तो मैं सेंड करूँगा, PDF में मैंने सारा सॉल्व करके एकदम सजा गुजा के रखा है, पढ़ना है, PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मानो मिड पॉइंट ऑफ द, अच्छा टाइप 6 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जो टाइप 6 है इसमें कैसे करना है, फाइंड ट्रायंगल वर्टिसेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये टाइप भी आपके एग्ज़ाम में बहुत जल्दी दिख सकता है। क्या होता है, इसमें एक ट्रायंगल है ABC और जो कोऑर्डिनेट्स है DEF, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, हमें इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है, A, B और C का कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है, जबकि D, E और F जो है ये मिड पॉइंट्स होते हैं, हमें इसका ही कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी सा ट्रिक है, ठीक है। क्या करना होता है, एक बार ट्रायंगल बनाने दो, ABC, पेन चेंज, यहाँ पे आएगा D, देखो बोल दिया है D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC के ऊपर D आ गया। E इज़ मिड पॉइंट ऑफ CA, ये E, और AB का मिड पॉइंट कौन है F, तो F। A ढूंढना है, ABC तीनों ढूंढना है, पहले A ढूंढूंगा। A कैसे ढूंढना है, एकदम इजी, याद क्या करना है, A के बगल बगल कौन है F और E, तो इन लोगों को ऐड कर दो। दूर कौन है, जो दूर है वो दूर जाओ, माइनस कर दो,
माइनस डी, ए का पॉइंट निकल जाएगा। करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। जो बी पॉइंट है वो कैसे होगा, उसके बगल बगल कौन है, एफ डी, तो एफ और डी ऐड करो, अब माइनस कौन हो जाएगा, ई, तो माइनस ई हो जाएगा। सी जो है वो कैसे करेंगे, सी के बगल में कौन है, ई है और डी है, तो ई प्लस डी और माइनस हो जाएगा एफ। इतना इजीली हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लें, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर, देखो ये डी का जो पॉइंट है ये 5,1 दिया हुआ है, और ये ई का पॉइंट जो है वो कितना 6,5 दिया हुआ है, और ये जो एफ है इसका पॉइंट कितना 0,1 दिया हुआ है। हमें ए बी सी को ढूंढना है। देखो बोल दिया था डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो क्या मेरे बी सी के ऊपर डी आया है, आया है। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, क्या ई के ऊपर सी ए के ऊपर ई आया है, आया है, बहुत सही। ऐसा अगर आपको यहाँ गड़बड़ नहीं करना है, आप अगर कोऑर्डिनेट्स को डालने में गड़बड़ कर दोगे तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, तो वो गड़बड़ नहीं करना है। तो एक पॉइंट को पहले निकालते हैं, ए के लिए इसको और इसको ऐड करना है, तो 0 + 6 - 5 क्या हुआ समझ में नहीं आया। अरे देखो इसका x लो, इसका x लो और इसका x लो, इन लोगों क्या कर रहा था, ऐड, और इसे ना सब्सट्रैक्ट कर दिए। इससे मेरा x वाला कोऑर्डिनेट निकल गया। यहाँ पे भी तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 होना चाहिए। तो पहला वाला ऐसे निकला। ये कैसे निकलेगा, इसका y लो, इसका y लो, तो 1 + 5 माइनस ये वाला 1 कितना होता है 6, 0 + 6 6 6 - 5 1, और यहाँ से 5 + 1 6 6 - 1 5, इतना ईजी था। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ए पॉइंट आ गया। अब अगर बी पॉइंट को निकालना है तो बी पॉइंट बहुत आसानी से निकल जाएगा। वैसे ही आप इसका 0 और इसका 5 को ऐड करके इसका 6 माइनस कर देना, तो आपका -1 आ जाएगा, और इसका 1 और इसका 1 ऐड करके इसका 5 माइनस कर देना, आपका -3 आ जाएगा। ऐसे करके बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार ट्राई करो, पीडीएफ में मैंने सब करके रखा है, मैं आपको बस यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आप अगर नहीं पढ़े थे थोड़ा सा भी तो भी आपको हेल्प हो जाएगा, और अगर आप पढ़े हुए हैं तो ये आपको प्रो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ऐसे हमारा अब टाइप 7 आ जाता है, लास्ट सेकंड टाइप है। थोड़ा सा अब टफ़ हो चला है। 2 ही टाइप्स है जो लास्ट के थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आप लोग के लिए थोड़ा टफ़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथी चला जाता है। टाइप 8 बहुत ईजी है, टाइप 7 ही थोड़ा सा टफ रहता है। पहले टाइप 7 8 बता दूँ, 8, हाँ 8 बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, जैसे कि मानो आपके पास है एक्स एक्सिस और यहाँ पे है वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट है जैसे 4,5, ये मिरर अगर होता है, अगर ये मिरर होता है, इसके इधर देखना है तो आपका पॉइंट इधर होगा, इसका पॉइंट क्या होगा, मतलब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है तो इसका कोऑर्डिनेट्स कैसा दिखेंगे, सेम होगा, बस वाई को बदल देना। वाई का साइन यहाँ पे क्या था प्लस, तो यहाँ पे कर दो माइनस। अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वाई का साइन उल्टा कर देना। जैसे कि देखो यहाँ अगर -4,5 होता तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, -4,-5। मैंने बस इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हूँ। इसमें साइन चेंज होता है, यहाँ पे साइन चेंज होगा, और इसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो अगर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के थ्रू हो रहा है, जैसे कि मान लो रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, यहाँ पे 4,5 था, इसका रिफ्लेक्शन इसके थ्रू हो रहा है, इसके थ्रू, तो इधर आएगा पॉइंट, क्या बन जाएगा पॉइंट 4,5 -4,5। मतलब x का जो वैल्यू था मैंने उसका साइन को चेंज कर दिया। यहाँ पे x कैसा था +4 था, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा -4। मतलब अगर y से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको x का साइन को उल्टा करना है। जैसे अगर यहाँ पे होता 4,-5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता -4,-5, मतलब x वाले का साइन उल्टा हो। बस इतना करने से आपका रिफ्लेक्शन कवर हो जाएगा। और इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लो क्या ट्रायंगल है ADM है, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 3,4 है, तो यहाँ मान लो 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 3,4 ए आ गया, और डी कहाँ पे 7,1 पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1,
तो यहाँ पे डी है और m कहाँ पे 9,6 पे, तो 7 यहाँ तक था, 8 9 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे m है। d का कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,1, a का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4 और m कौन है 9,6। हमें इस ट्रायंगल का मिरर इमेज निकालना है, किसके थ्रू, y एक्सिस के थ्रू। मतलब अगर इसके थ्रू इसका अगर रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे ट्रायंगल कैसा बनेगा वो भी शो करना है, उसे कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे और बहुत इजीली बन जाएगा। तो देखो इसका कैसे होगा रिफ्लेक्शन, -3,4 होगा। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ, a डैश कितना हो जाएगा -3,4, जो d डैश है वो कितना हो जाएगा d डैश इधर हो रहा है तो -7,1। सबका हमको x को कन्वर्ट करना पड़ेगा, x को ही बदलना है। क्यों? क्योंकि y एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो हमें x को बदलना है। तो ये -7,1 हो गया, ये -9,6 हो जाएगा। ठीक है, ये m डैश ये d डैश। अब आप प्लॉट करो, देखो -3,4 AD कहाँ है -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 आ गया। -7,1 कहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और 1। देखो कितना सही आ गया, यहाँ पे हमारा d आ गया और जो m है -9 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6। कितना इजीली हमारा ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स आ गया। ऐसे हमें रिफ्लेक्शन से कोऑर्डिनेट्स बनाने थे। अब हमें प्रूफ करना है AD का वैल्यू a डैश d डैश के बराबर होना चाहिए। बहुत ईजी है, आपको मैं कोऑर्डिनेट वो स्टेप 2 टाइप 2 में मैं आपको सिखाया, वहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना। आप AD का लेंथ निकालो, a डैश d डैश का लेंथ निकालो, ठीक है, और चेक करो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये AD है और ये a डैश d डैश है, इन लोग का लेंथ को पता करो, चेक करो सही है कि नहीं। टाइप 7 को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लास्ट है यही, और फिर आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, आपको पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे। ठीक है, अब आपको पता करना है ये स्क्वायर का है कि रेक्टेंगल का है कि ट्रायंगल है कि स्क्वायर है, पॉलीगॉन है कि ये क्या हो जाएगा रोम्बस है ना, कि क्या है हेक्सागन है, कैसे, ये सब आपको कवर करना है। तो कैसे करेंगे, स्टेप 1 है प्लॉट एंड विजुअलाइज द पॉइंट। जो जो पॉइंट्स आपको दिया है ना, आप एक बार रफली प्लॉट कर लो, जैसे कि यही पॉइंट्स दिए हुए। एक आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ और ए का पॉइंट जो 2,1 है तो 1 2 और 1 2,1 -1,2 -1 1 2 -1,2 और सी का जो पॉइंट है -2 -1 तो -1 -2 -1 यहाँ पे आ गया और 1 -2 तो 1 और -1 -2 यहाँ पे आ गया। ये हमारा पता लग गया, यहाँ से मेरा ऐसा बनने वाला है कुछ। तो मैंने स्टेप 1 कवर किया। स्टेप 2 फाइंड ऑल लेंथ साइड, मुझे सारे साइड का जो लेंथ है उसको कवर करना पड़ेगा। इसका लेंथ कितना है पता करो, इसका लेंथ कितना पता करो, ये पता करो और फिर ये पता करो। इसके बाद टू प्रूव स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर होगा तो इसके सारे साइड्स बराबर होंगे और डायगोनल्स भी बराबर होने चाहिए। ये डायगोनल्स होता है, अगर एक स्क्वायर है तो ये हो गया डायगोनल्स, तो आपको ये लेंथ भी निकालने पड़ेंगे, है ना। और इन लोग का जो लेंथ है ये भी सेम होना चाहिए और एक एंगल 90 होना चाहिए। एंगल कैसे पता करते हैं, देखो अगर सारे साइड्स इक्वल हो गए, दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए और एक एंगल 90 हो गया तो जाके ये स्क्वायर बनेगा। राइट एंगल कैसे पता करते हैं, 90 डिग्री कैसे पता करेंगे, आपको दो साइड लेना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, इनका स्क्वायर को ऐड करके इस वाला जो डायगोनल है इसका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपका एक एंगल कितना हो गया 90 हो गया। बस इतना कर लोगे तो चैप्टर 1 आपका कवर हो जाएगा। PDF को देखो, वहाँ पे बहुत सारा अच्छा से मैंने लिख के रखा है क्वेश्चंस कि कैसे क्या सॉल्व करना है। आप अगर वो PDF एक बार कवर कर लेते हो, उस PDF के बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। तो जल्दी जल्दी जाओ, लिंक में आपको दे रखा हूँ, PDF कवर करो और ढेर सारा प्यार दिखाना। आपके लिए जो वीडियो बनाई गई है उसके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।